मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग कहते हैं अब हम परिवार छोड़ दें। मैंने कहा भैया, जहां भगवान तुम्हें लाया है उसे कैसे छोड़ दें? जहां नारायण लेके आया हो, हाँ पूछिए भैया, पूछिए राजकुमार जी। हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए। आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ अच्छा, हाँ नहीं अब आ रही है, बोलिए। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूं भैया, जाना उस दिन जिस दिन भगवान बुलाएगा। इन्हीं के बीच में रह के आप मुझे बताइए, आप परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में रहते हो कि नहीं रहते हो? ये परिवार परीक्षा केंद्र है कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। अब आप सोचो, मैं मंदिर में जाके पूजा कर लूं, कितनी देर मंदिर में रहोगे? बोले 2 मिनट 4 मिनट। 24 घंटे तो ये पंडित है नहीं, ये भी मंदिर बंद करके घर चले जाते हैं, वो भी मंदिर में नहीं रहते। अरे आप और हम लोगों ने तो वहां मूर्तियां बिठा रखी हैं, आपको क्या पता, भगवान तो आपके हृदय में बैठा हुआ है। ये सोच के प्रत्येक कर्म करो अपने परिवार के सब मेंबरों के साथ में कि इनमें भी भगवान और मेरे अंदर भी भगवान। मेरा भगवान अगर मैं अपनी आंखों से इनमें नहीं देख रहा भगवान को, तो मैं पाप कर रहा हूं। मैं ही मां बापी हूं, सब में भगवान है। यही तो गोपियों का प्रेम है। उन्होंने शरीर का संबंध नहीं माना, इसलिए त्याग किया। शरीर का त्याग किया, शरीर के संबंधों का त्याग किया, आत्मा के संबंध का त्याग नहीं किया। आप बताइएगा, जब गोपियां रास में गईं तो वापस कहां आई? बता दीजिए। अपने घरों में आई ना। रास के बाद में भगवान तो मथुरा चले गए, वो गोपियां कहां गईं? वापस घर में आई। परमात्मा को अपने हृदय में ऐसा महसूस करो कि प्रत्येक कर्म भगवान देख रहा है। क्या मैं ये प्रेम भाव से, आत्म भाव से कर रहा हूं? कोई कर्म पाप नहीं होता। मैंने अभी परसों भी बता के चुका हूं, किसी कर्म को पाप मत मानो। परमात्मा के निमित्त किया हुआ कर्म पाप नहीं होता। और यहां तो राधा रानी बोल रही हैं कि शरीर अपने को मत मानो, शरीर में रहो। मकान में रहो, उसे अपना मकान मत मानो। परिवार में रहो, उन्हें आत्मा का संबंधी मानो, शरीर का संबंधी मत मानो। हो गया त्याग। हाँ, पर हम लोग क्या करते हैं? रिश्ते नाते निभाने में लगे हुए हैं, उनमें परमात्मा का संबंध निभाओ ना। इसीलिए कहा, हे निर्मल अकपट चित्त वाले जीव। निर्मल, देखिए रामचरितमानस में भी कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा।
अकपट। देखिएगा, यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी बोल रही है उद्धव से, और यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि भगवान कहते हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। और यहां पे कहते हैं हे स्वभाव शुद्ध, आत्मा सदा से शुद्ध है, अकृत्रिम जीव है, किसी ने बनाया नहीं है। हे निर्मल अकपट चित्त वाले जीव, अब बताइए, और हमारे अंदर छल कपट छिद्र भरा हुआ है, यानी हम अपने को शरीर मानते हैं। आप तो मैं कहता हूं अच्छी बात है, राजकुमार जी ने पूछा, एक बार नहीं 50 बार पूछिए। अभी राजकुमार जी ने कहा सबकी उम्र इतनी हो चुकी है। अब मुझे बताइए, हम सब यहाँ जितने विराजमान हैं, शरीर की उम्र अलग हो सकती है, आत्मा की कोई उम्र अलग नहीं है। हम सब की आत्मा एक उम्र की है। जब मैं कहता हूं जब से राम तब से जीव, जब जीव की और परमात्मा की एक उम्र है, ये तो मौका मरने वाली बात है। जागते रहिए, परीक्षा केंद्र में बैठ के परीक्षा देते रहिए, और 24 घंटे देखिएगा कि घर में परिवार में सबकी सेवा निस्वार्थ करना शुरू कर दीजिए। और जब भी कभी अगर घर में कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसा बोले तो ये समझो मेरी परीक्षा, जैसे कहते हैं ना, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया पेपर लिखते समय जिसका मैं जवाब नहीं समझ पा रहा था, ऐसे ही हमारे सुबह से शाम तक न जाने घर में कितने ऐसे कारण आते हैं जिसके आगे हम अनसमझ हो जाते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब है अगर भगवान को हृदय में रख के धारण करोगे तो राधा रानी ने कहा, हे निर्मल अकपट चित्त वाले जीव, सुन लो ये बात, उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इता मुक्ति भावम प्राप्त्वा किम नु भवान अस्मिन संदेहम अस्मिन। क्या इस परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए जो वस्तु तत्व था स्नेह, उसको क्या तुमने उसके साथ जोड़ा? बस सब सोच लो, आपने अपने परिवार में जो स्नेह किया वो परमात्मा का अंश मान के किया या शरीर का संबंध मान के किया? बस इतनी सी बात है। परमात्मा का संबंध मान के किया तो पूजा, प्रेम, यही प्रेम देव है। प्रेम माने लेना नहीं, देना होता है। मैं उम्मीद करता हूं राजकुमार जी आप समझ रहे होंगे, छोड़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। परीक्षा केंद्र में छोड़ के भागने वाला फेल होता है। जब तक भगवान परीक्षा केंद्र में हमारी परीक्षा ले रहे हैं तब तक हमारे को पास उसको महसूस करके हर कर्म करना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। तो क्या कहती हैं राधा रानी, क्या इस परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए जो वस्तु तत्व था स्नेह, बस यहीं पे नोट कर लो, आपने बच्चों से प्रेम किया, क्या मान के किया? बस देखो अभी वही बात आ गई है जो मैं बता रहा था कि प्रेम करने वाली जो वस्तु तत्व था, आत्मा थी, स्नेह था, उसको क्या तुमने उसके साथ जोड़ा? भगवान के साथ जोड़ा? नहीं जोड़ा तो पाप हो गया। इसलिए भटको नहीं, अटको, दृढ़ संकल्प करो। सुबह जागते ही, हे प्रभु आज फिर तेरे परिवार में सबकी सेवा करने के लिए तूने मुझे जगा लिया है, ऐसा भाव मन में रखो। कहते नहीं, संसार के जीव, नोट करो, ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ते, सब नोट कर लो। ये उद्धव जी कह रहे हैं, संसार के जीव
जो अपने को शरीर मानेगा, ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ते, वो कहते हैं अनदेखे से कौन प्रेम करे। अब बताओ, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, तुम्हारा सारा संसार मैं बना हूं। अब आप कहते हो अनदेखा, पत्नी को नहीं देखा, पति को नहीं देखा, अपने मित्र को नहीं देखा, अपने प्रेमी को नहीं देखा, पिता माता को नहीं देखा, दोस्तों को नहीं देखा। हाँ, सबको देखा हुआ है। आप तो कह रहे हो बिना देखे भगवान को कैसे प्रेम करें। पूछिए अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो। आप जो कहते हो कि नहीं देखा भगवान को, तो भगवान तो गोपियां कह रही हैं जित देखूं तित श्याममयी है। हमें सब में श्याम नजर आ रहा है और हमें श्याम नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास स्वार्थ की आंख है, हमारे पास आत्मा की आंख नहीं है, चेतन आंख नहीं है, जड़ आंख है। वो हमारे कहते ना ममता ताग बटोरी, हमने ये जो कहते ना अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, सब में भगवान को देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। फिर हम क्या समझ रहे हैं गीता भागवत रामायण, क्या गोपी संवाद समझ पाएंगे हम? प्रेम पाप नहीं है। इसलिए क्या कहा, संसार के जीव, माया में फंसे हुए जीव, अपने को शरीर मानने वाले जीव, आप और हम लोग ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ते। वो शरीर मान के, आत्मा मान के, आत्मा परमात्मा से संबंध जुड़ता है। शरीर मान के मिट्टी से मिट्टी का संबंध होता है। वो कहते हैं अनदेखे से प्रेम कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी तो ऐसे हजारों प्रसंग सुनने को मिलेंगे आपको। ये उद्धव बोल के क्या गए थे, विद्वान व्यक्ति क्या कहता है, मैं सुबह गया, अब शाम को वापस करिए, चिंता ना करो। लेकिन जाने के बाद 6 महीने तक गोपियों के चरणारविंद में लोटे रहे और आकर के भगवान श्री कृष्ण से बहुत लड़े। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। क्यों? अब ये उद्धव ज्ञानी नहीं, ये गोपी बनकर के आया है, ये आत्मज्ञानी बन के आया है, ये प्रेम की परिभाषा सीख करके आया है। तो देखो, लोगों के मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, हमने पति को देखा है, पत्नी को देखा है, अच्छा जिसको देखा है उसे घर में रखोगे? आप बताओ, जब वो उसमें से निकल जाएगा चेतन परमात्मा, तो उस शरीर को घर में रखोगे? तुमने तो सारा जीवन उसे शरीर मान के प्रेम किया है, फिर उसे रखो ना घर में। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं रख सकते। इसलिए अपनी बुद्धि में थोड़ा अंतर लाने का प्रयत्न करो। अनदेखे अनमिले साजन से प्रेम करना लोगों को बड़ा कठिन है। मनुष्य की आंख झट देखे हुए में चली जाती है, उसका मन देखे हुए में चला जाता है। अनदेखे अनमिले साजन के नाम पर अपने समूचे जीवन को बिता सकता है। ये कितना कठोर तपस्या है। और भक्त वही करते हैं क्योंकि उनका इसी तपस्या से खुश होकर भगवान उनको मिलते हैं। इसलिए राजकुमार जी, जो आपने कहा, अपने परिवार में, उन्हीं परिवार के मेंबरों में, समाज में, सब में भगवान का मानकर सेवा करो। वो तुम पे क्रोध भी करें तो मानो कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, बुरा मत मानो। कभी बुरा मत मानो भगवान की बातों का। रामचरितमानस में भी ये कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी। और गोपियां कह रही हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। फिर हमारे ये सब गाने का फायदा क्या?
अब बताइए, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, तो आप जिस देह के पास में जिस देह का आलिंगन कर रहे हो उसमें भगवान को देखा? जिस देह का तुम आलिंगन कर रहे हो उसमें बताओ, मुर्दे का कोई आलिंगन करता है? उसे तो बहा देते हैं, जला देते हैं, दबा देते हैं। वही परिवार शरीर के संबंध होते तो उन्हें घर में रखते। यही ज्ञान है, यही हम अपनी अज्ञानता को यही समाप्त करना है हमको। इसलिए मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं, आप और हम लोग बुद्धि से तो बहुत ज्ञानी हो गए, आत्मज्ञानी बनना है, सब में भगवान का दर्शन करना है। छोटे से छोटा बच्चा कई बार माँ बाप को परेशान कर देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप कहते हो इस राक्षस ने हमारा जीना हराम कर दिया। हराम नहीं कर दिया, वो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। यही दृढ़ता चाहिए हमारे अंदर। ये कितनी कठोर तपस्या है, भक्त वही करते हैं क्योंकि उनकी इस तपस्या से खुश होकर भगवान उनको मिलते हैं। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन करूंगा, किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो खुल के पूछिए, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। आपको अपने घर में आने वाले सेवक नौकरों से भी ये सोचो, आपके पैसे अगर काम कर सकते होते तो पैसों से काम करा लेते ना। उनमें भगवान क्यों आए करने के लिए? मुर्दे से, शरीर से काम करा लेते। सब में परमात्मा है। भाई इतनी सी बात, हमने शरीर के रिश्तों को तो अपना रखा है और आत्मा के रिश्तों का त्याग कर रखा है। ये हमारी भूल है। करना क्या है? सब में भगवान देख करके सबको आत्मसात कीजिए, सबका हृदय से नमस्कार कीजिए, उनका सेवा कीजिए, बदले की भावना मत रखिए। अब जो मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, क्योंकि कल उससे ज्यादा बड़ी गंभीर बात आएगी। आत्मा मानकर, चेतन मानकर अपने को शरीर मत मानो, मत मानो, मत मानो। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं रोज तो आपको आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाऊं। आप शरीर में हो लेकिन हो तो चेतन आत्मा। ये शरीर थे नहीं, शरीर रहोगे नहीं। इस शरीर में क्यों आए हो? इस शरीर में आप सत्संग सुन सकते थे। हम किसी पशु योनि में जाकर सत्संग नहीं सुन सकते। शरीर में ही सत्संग सुना जाता है, इसी देह में हरि से मिला जाता है, इसी देह में अज्ञान को मिटाया जाता है, इसी देह में ज्ञान को जगाया जाता है और आत्मज्ञान की जागृति इसी देह में होती है। इसलिए हे सभी पुण्य आत्माओं, ईश्वर की भक्ति करो। अब देखो इतनी सी बात, क्या मतलब? सबसे प्रेम करो, ईश्वर का रूप मानकर। कभी मत सोचो कि मैंने ये पाप किया। पाप होता ही नहीं है। पाप तो जब करते हो जब आप शरीर मान के करते हो। आप आत्मा हो और जिससे आपने प्रेम किया उसमें भी परमात्मा है। आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ईश्वर की भक्ति करो, सबकी सेवा करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। निचोड़ बता रहा हूं, संसार का आकार छोड़ देगा और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। हम अपने माता पिता को भी शरीर का, उनसे अपने शरीर का संबंध मानते हैं, आत्मा का संबंध नहीं मानते। ये हमारा पाप है। संसार का आकार छोड़ देना है, एक दिन छूट जाना है।
अर्थ में परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये प्रेमी लोग जो बातचीत करते हैं वो मामूली थोड़ी ही होती है, वो देते हैं गाली और कहना पड़ता है प्रेम कर रहे हैं। ये जो अब तक आप लोगों ने सुनी कि राधा रानी ने और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को जो भला बुरा कहा, ये गाली नहीं है। कोई माँ जब अपने बेटे को राक्षस कहती है वो गाली नहीं है, वो हृदय की टीस है। जैसे आप अपने परिवार का कभी बुरा नहीं चाहते, चाहोगे भी नहीं, ऐसे किसी का बुरा नहीं चाहना। यही आत्म जागृति एक बार अगर हो जाए तो समझ लीजिएगा इसी जन्म में हमारा कल्याण हो सकता है। इसी जन्म में। आप अगले जन्म का क्यों इंतजार करते हो? इसी जन्म को अंतिम जन्म क्यों नहीं बताना चाहते? बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, अब थोड़े बहुत तो स्वर्ग। अरे बाबा, हर युग में न जाने कहां का तुम होके आ चुके हो। आप ब्रह्म लोक देख चुके, स्वर्ग लोक देख चुके, पाताल देख चुके, नर्क स्वर्ग सब अपवर्ग देख चुके। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य शरीर मिला। अब यहां से इसे अंतिम, अब यहां आओगे तो जागे हुए आओगे और जागे हुए जाओगे। अगर मान लो किसी को यहां आना भी पड़ा, ये संत महात्मा जो आते हैं ये हमें जगाने आते हैं, भगवान का कार्य करने आते हैं, ये अपने लिए नहीं आते। जो एक बार कृत हो गया वो क्यों आ रहा है? ये गोपियां क्यों आई हैं? ये हमें जगाने के लिए कि देखो हमने भगवान को पाया तो गोलोक में रहते हैं, आप भी भगवान से प्रेम करो तो गोलोक में भगवान के लोक में रहोगे। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि एकाग्रता के साथ में अगर मन में कोई भी भाव हो, मैं तो बार बार कहता हूँ खुल के पूछो और प्यार से गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हमारो धन, ये राधा नाम है प्रेम का। तो हमारे पास कौन सा धन है? प्रेम धन। इसलिए जो गाते हो ना राधा, ये प्रेम को राधा कहते हैं। अब गाइएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।